हमें ईंट से ईंट बजानी आती है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गांधी जी के बताए पश्चिम पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन तभी तक है जब आप ही लोकतंत्र की परिभाषा को यहां लागू करोगे और न्याय दिलवाओगे। अगर न्याय नहीं करेंगे तो वही वो सारी टीम है कि आप याद कर लो आज देरवाड़ा के आंदोलन को इन्होंने बड़ी साठगांठ करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल भ्रष्टाचार के अलावा ये कोई काम नहीं करते। पिछले दिनों से देख रहे हो, रोजाना मंत्री आ रहे हैं, प्रभारी मंत्री आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं भाई? आज धोड़ूखा के साथ अन्याय हुआ है, ऐसे बहुत से अन्याय के काम हुए हैं। पिछले दिनों सूरजगढ़ में एक वाल्मीकि परिवार के बच्चे को उल्टा लटका के पीट पीट के मार डाला, इनके नुमाइंदे गए तक नहीं। ये एक ही बात कहते हैं, हमारा उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना है। ये चुनाव के लिए घूमते हैं, ये वोट के लिए घूमते हैं और इनको शर्म नहीं आती। झुंझुनू की ये वीर भूमि है, इनको बार बार चाहे विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में हमने पटकनी दे दी। अब ये केवल उपचुनाव का सपना लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते। न रोजगार पे बात करना चाहते हैं, न पानी पे बात करना चाहते हैं, न बिजली पे बात करना चाहते हैं, न स्वास्थ्य सेवाओं पे बात करना चाहते हैं, और न ये अपने बिगड़े। आज इनके प्रशासन का आता पता नहीं। आज सवा डेढ़ महीना हो गया। आज इस पीड़ित परिवार को इन्होंने न्याय दिलाने की तो बात बहुत दूर की है, जाके इनके आंसू तक नहीं पहुंचे। ये तो एक उदाहरण है। मैं अगर गिनाने लगूं तो पूरे राजस्थान में जो आज क्राइम रेट बढ़ी है वो 6 महीने में रिकॉर्ड तोड़ गई है हर क्षेत्र में। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि इस निष्ठुर सरकार के सामने जो ये बिगुल बजा दिया है, आपका भाई है बेटा दिनेश हुड्डा तन मन धन से आपके साथ खड़ा है। वेरी गुड, शाबाश। अभी बात चल रही थी कि आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। हमने चलाया भाई साहब, यहाँ 3 महीने देरवाड़ा पहाड़ी का आंदोलन हमने चलाया है और बायोवेस्ट के प्लांट को यहाँ से हमने बीजेपी सरकार में भगाया है। 3 महीने दिन रात हम यहीं पड़े रहे, सर्दी गर्मी बरसात में। हमें कोई दिक्कत नहीं आंदोलन लंबा चलाने की। अभी बात चल रही थी खाने पीने की सब व्यवस्थाओं की। कहना कि मालिक की ईश्वर जब सोचती है तो चुको भी देखो सारी व्यवस्था होगी। आप ऐसा मिलजुल के करांगा, चाहे आपा उन्हें चूल्हो जलाना पड़े, आपा खुद ना हाथ से रोटी चाहिए सेकनी पड़े। लेकिन इस निष्ठुर प्रशासन को भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको सरकारें आती जाती रहती हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं अधिकारी पीड़ित हैं, वो केवल इस सरकार के नेताओं के इशारे पे काम कर रहे हैं। उनके हाथों की केवल कठपुतली बन के रह गए हैं। उनको उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन उन्होंने कलेक्टर बनते समय शपथ ली थी, आईएसपी बनते समय शपथ ली थी कि मैं भारत के संविधान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दूंगा। और अब ये केवल एक ट्रांसफर के पेटे नेताओं की चाटुकारी करते घूम रहे हैं। कल को यह अन्याय इनके रिश्तेदार, इनके परिवार के साथ भी हो सकता है। समझने की आवश्यकता है। और ये सही बात है कि अभी हम सारे लोग जो हमने डिमांड्स रखी हैं जायज बातें हैं और इनको या तो पूरी करनी पड़ेंगी, वरना इस आंदोलन की आज तो शुरुआत है। इस आंदोलन को अगर हमें, मैं कह रहा हूं झुंझुनू नीचे जयपुर तक या दिल्ली तक भी जाना पड़ा और हमें डेरा डालना पड़ा तो उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और ये विश्वास दिलाता हूं कि जहां आपके पसीने की एक बूंद गिरेगी, अगर वहां मेरा लहू भी बहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन जहां जब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि पहले भी किए और जो आंदोलन करने बैठ गए उन आंदोलनों को शीरे भी चढ़ाया है, न्याय भी दिलाया है, न्याय दिला के रहेंगे। बशर्ते आवश्यकता यह है कि हम सबको ये समझने की आवश्यकता है, आज ये केवल धोड़ूखा के परिवार के साथ ये न्याय नहीं है, ये तो शुरुआत है। अभी देखते जाओ क्या क्या होगा। क्योंकि जब राजा और कोई चीजों में लिप्त हो जाए, जनता के हित छोड़ दे। मैं कह रहा हूं आज भी विधानसभा चल रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी अगर एक भी बता दे कि स्वास्थ्य सेवाओं पे, बिजली, पानी, शिक्षा, इन पे कोई बात हो रही है तो बताइए। ये बात ही नहीं करते, न रोजगार की बात करते हैं। उल्टा गरीब का, किसान का बच्चा पढ़ने लग गया, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की आवश्यकता थी। 7.25 लाख बच्चे पढ़ा करते, 7.25 लाख इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, उनको बंद करने लग गए। 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन सरकारी स्कूलों में बच्चों के रजिस्ट्रेशन पूरे राजस्थान में हो गए थे। आज इस बार का आंकड़ा पता करो, स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे। ये भय का माहौल इसलिए हो गया
कि शिक्षक जो कर्मचारी हैं वो ट्रांसफर के भय से भागते फिर रहे हैं, वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्या मेरी सीट बच गया। मतलब हर फील्ड में भय का माहौल बना दिया, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे मजदूर व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे बेरोजगार है, चाहे हमारी मातृशक्ति है। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि इस सरकार में हमारा भला हो सकता है। तो ये अगर आज हम पीछे हट गए और हमने न्याय दिलाने में सक्षम नहीं रह पाए तो ये तो शुरुआत है। तो इस बात पे अगर आप लोग समर्थन करते हो तो आने वाले दिनों में, क्योंकि आज तो ये शुरुआत थी, मुझे भी अभी भी पता चला, मैं आप लोगों के बीच में आया, आने वाले दिनों में पूरी टीम के साथ, पूरे दल बल के साथ कंधे से कंधा मिला के जहां भी अपनी पूरी टीम जो तय करेगी, आज इंजीनियर साहब भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग जो तय कर लेंगे अपनी एक 5-10 आदमी 11 आदमी जो कमेटी तय कर लेगी, उस चीज में पीछे नहीं हटेंगे और तन मन धन से भी जितना आप लोगों का आदेश मिलेगा उसमें मैं तैयार रहूंगा, बशर्ते ये डट के रहना पड़ेगा कि मेरा अपना काम है। जब तक पीड़ित परिवार को, धोड़ू को न्याय नहीं मिल जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथी। महीने के लगभग चेलासी का एक बहुत ही होनहार बच्चा धोलू खां, जिसका परिजनों का आरोप है, लोगों का भी है कि उसको मार के और फंदे पे लटका दिया गया और 1.25 महीने के बाद भी आज तक पुलिस प्रशासन घर वालों को और सबको संतुष्ट नहीं कर पाई है कि किस तरीके से उस बच्चे का कोई मर्डर हुआ या कोई अनहोनी और कोई घटना हुई। उन सब बातों को लेके लगातार पुलिस और एसपी साहब से परिजन मिलते रहे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें कोई राजनीतिक दबाव की आशंका नज़र आ रही है। उसके चलते आज सभी लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने ये तय किया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक धरने पे बैठा जाएगा। तो इसलिए आज झुंझुनू में सारे लोग आके धरने पे बैठे। 100 महीना बहुत लंबा टाइम होता है सर, क्या रीजन है इसके पीछे? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कहीं न कहीं किसी मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और कोई राजनीतिक दबाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो उस बात के खुलासे के लिए ही आज जनता को धरने पे बैठना पड़ा। कोई धरना का मतलब क्या मकसद है? पूरा धरने का ये मकसद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उस बच्चे का जो अनहोनी घटना हुई उसका खुलासा हो और उसमें जो भी दोषी है, चाहे वो संबंधित अधिकारी है, चाहे जनप्रतिनिधि है या कोई अपराधी है, वो बचना नहीं चाहिए। तो क्या धरना करने से मतलब न्याय मिल जाएगा अपन को? देखो, लोकतंत्र में जब प्रशासन और सरकार फेल हो जाती है, निष्ठुर हो जाती है और ध्यान नहीं देती, तब जनता जनार्दन को अपने हाथों में लेके और हिंसावादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से अपना आंदोलन करके न्याय लेना पड़ता है। यह हमेशा से होता आया है और वो चलता भी रहता है। सर, नौगढ़ झुंझुनू की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही देना चाहता हूं कि पहले तो प्रशासन और सरकार को सद्बुद्धि आए कि इस तरीके से जनता को सड़कों पे नहीं उतरना पड़े। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, सिस्टम है, वो जनता को मिलना चाहिए और इस तरीके की समाज में व्याप्त जो दुर्घटनाएं या घटनाएं जो भी होती हैं उनका खुलासा तुरंत प्रभाव से होना चाहिए, ताकि अपराधियों के हौसले और नहीं बढ़े और अपराध पे कंट्रोल किया जा सके। धन्यवाद सर।